Hello everyone, I hope all of you are doing well. Well, today I've got a very important topic to discuss with you क्योंकि ये टॉपिक जो है 2024 में जो करंट अफेयर्स का पेपर था उसमें पूछा गया और आई थिंक 2025 के पेपर में भी पूछा जा सकता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड द इशू इज़ ऑफ कोर्स द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अब तक चल रहा है और ये हमारा जो पैलेस्टाइन इशू है उसकी एक कड़ी है. पैलेस्टाइन इशू ओके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में भी ये टॉपिक रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल अक्टूबर 7 के बाद अब तक 30,000 लोगों को मार चुका है जिसमें मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन है. How can the US, which is a human rights champion and an ardent supporter of democracy, let such a human catastrophe happen? यूएसए कैसे इतने बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को टॉलरेट कर सकता है? हाउ कैन इट सपोर्ट इजराइल हु इज वेजिंग अ जेनोसाइडल वॉर ऑन पैलेस्टाइन? पैलेस्टाइन पे एक जेनोसाइडल वॉर की जा रही है और उसको वो द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द यूएसए, और द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, the biggest champion for the democracy in the world is supporting. How is it possible? It could be baffling for many people because USA, at least it pretends to say that it supports peace. तो इतनी जेनोसाइडल वॉर को क्यों सपोर्ट कर रहा है यूएसए? सो आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. और आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए ये मैं बता दूं कि अब तक 1947 से अब तक यूएसए ने 200 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक और मिलिट्री एड में इसराइल को दिए हैं. इट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट द यूएस हैज डन इन एनी कंट्री. इन्वेस्टमेंट से मुराद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट्स हैं इन इसराइल. तो देयर कुड बी मेनी रीजंस व्हाई द यूएस सपोर्ट्स इसराइल. देयर कुड बी political one, there could be economic reason, and there could be geostrategic reason. मगर आज जिस रीजन पे मैं बात करना चाहता हूं वो आपको शॉक कर सकता है. एंड इट इज द रिलीजियस फैक्टर और द रिलीजियस रीजन फॉर द यूएस सपोर्ट फॉर इसराइल. आप तो कहेंगे कि यूएसए तो एक सेक्युलर कंट्री है, या वेस्ट भी जो सपोर्ट करता है इसराइल को, वो अब एक रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी सपोर्ट करता है. द वेस्ट एंड द यूएस, दे बोथ सपोर्ट बिकॉज देयर इज अ रिलीजियस एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर. और वो जो एलिमेंट है उससे कहते हैं क्रिश्चियन जायोनिज्म. व्हाट इज जायोनिज्म? जायोनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें यह है कि जुडाइज्म जो है यानी यहूदियत है वो एक रिलीजन भी है, और दिस इज द कंट्रोवर्शियल पार्ट कि वो एक नेशनैलिटी भी है. जायोनिस्ट बिलीव करता है कि जो जीव है वो एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर उसकी एक नेशनैलिटी है तो उसकी एक स्टेट भी होनी चाहिए जिसे हम स्टेट ऑफ इजराइल कहते हैं. ठीक है, तो ये है जायोनिज्म. अब जो जायोनिज्म में यहूदी बिलीव करते हैं हम उन्हें कहते हैं जूइश जायोनिज्म या जूइश जायोनिस्ट. मगर क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी हैं जो कि चाहते हैं कि सारे के सारे यहूदी चले जाएं इसराइल में, पैलेस्टाइन में जाके रहें. और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक बिब्लिकल प्रोफेसी है, पेशन गोई है बाइबल में, कि तब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे जब तक के सारे ज्यूज जो हैं वो पैलेस्टाइन में जाके अपनी स्टेट में नहीं रहे, अपने एंसेस्ट्रल लैंड जो है उनकी उनमें नहीं रहे. तो इट इज अ वेरी सीरियस आइडिया. और if you want me to quote someone on this, if you want me to be authentic, as this is the slogan of my page, the CSS friendly, that it is going to be authentic and excellent. So you can actually read Noam Chomsky. तो आप कोट कर सकते हैं और जरूर कोट कीजिए नोम चोम्स्की को. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट
intellectuals for Pakistanis, and he says कि जो Christian Zionism है, it is more powerful, far more powerful than Jewish Zionism. यानी ये जो क्रिश्चियंस हैं ये ज्यादा चाहते हैं कि ज्यूज को एक स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं वो बाइबल में बहुत स्ट्रांगली यकीन करते हैं और वो चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उनको जो है वो रिलीजियस सुकून मिले। और वो चॉम्स्की कहता है कि जो लॉर्ड बेल्फर थे, जिसके नाम से बेल्फर डिक्लेरेशन इज वेरी फेमस, वो लॉर्ड बेल्फर एक डिवाउट क्रिश्चियन थे और वो चाहते थे कि जो एक तारीखी प्रोफेसी है, पैशन गोई है, इसमें लॉर्ड बेल्फर अपना रोल निभाना चाहते थे। वो चाहते थे कि गॉड जो है उनका, ही मस्ट बी हैप्पी फॉर फ्रॉम हिम, क्योंकि उसने ये एक अजीम जो प्रोफेसी है इसको फुलफिल करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो ये एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी है, ये एक हिस्टोरिकल आइडिया भी है। तो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट द वेस्ट एंड द यूएस सपोर्ट Israel is that some of their leaders are Christian Zionists. Some of their leaders are Christian Zionists. Okay, I hope it is visible. Christian Zionists, क्योंकि जायोनिस्ट हैं, क्रिश्चियन जायोनिस्ट हैं उनके कैंप में, तो इसीलिए जो यूएस है और जो द वेस्ट है वो सपोर्ट करता है इसराइल को। और बाइडन, आई वांट टू टेल यू दैट इन 2013 बाइडन सेड के इफ देयर वर नो इजराइल वी वुड हैव क्रिएटेड वन, कि अगर इसराइल नहीं होता तो हम एक इसराइल बना देते। सो आई गेस चॉम्स्की इज राइट कि Christian Zionism is far more powerful than Jewish Zionism. I hope you have got my point, and this is one of the rarest discussed phenomenon or dimension of the Palestine issue.